जो N2O5 गैसीय है उसमें आपको आरंभिक दाब दे रखा 700 टॉर। अब ये 700 टॉर है N2O5 का आरंभिक दाब, और मान लो कि P N2O5 का आरंभिक दाब है 700 टॉर। अब एक बात बिल्कुल तय है कि जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ने लगेगी, जैसे जैसे अभिक्रिया आगे जाएगी, राइट, तो जो दाब है वह दाब के अंदर कमी आएगी। किसके दाब में कमी आएगी? अभिकारक के दाब में। मतलब इसमें तो कोई शंका नहीं है कि अभिकारक के मोलों की संख्या में कमी आएगी, और क्योंकि अभिकारक के मोलों की संख्या में कमी आएगी, इसका मतलब ये हुआ कि अभिकारक का जो दाब है वो अभिकारक के दाब कम हो जाएगा। तो अगर N2O5 का आरंभिक दाब 700 है जो आपको दे रखा है प्रश्न में, अगर मान लो P से उसका दाब कम होता है, N2O5 का दाब अगर P से कम हो जाता है, तो N2O5 का दाब अगर P से कम हो जाएगा, राइट, तो यहां पर ये 2P से बढ़ेगा, ये 2P से बढ़ेगा और ये P/2 से बढ़ जाएगा। अब 30 मिनट के पश्चात जो हमारा पात्र है, उस पात्र के अंदर कुल दाब कितना है वो आप इसका योग कर लीजिए। कुल दाब मेरे को पता चलेगा 700 माइनस P प्लस 2P प्लस P/2, 700 माइनस P प्लस 2P प्लस P/2। ये हमारा 30 मिनट के पश्चात पात्र के अंदर कुल दाब है। जो कुल दाब आपको दे रखा है 760 टॉर, ये बराबर कर दीजिएगा 760 से, अर्थात ये हो जाएगा हमारा 700 प्लस 3P/2 विच इज इक्वल टू 760, अर्थात आप बोलेंगे 3P/2 इट इज इक्वल टू 60, अर्थात P इज इक्वल टू 40 टॉर। ये हमारा एक मान हमने ज्ञात कर लिया है। जो P का मान है वो P का मान होगा 40 टॉर, राइट, जो P का मान है वो P का मान हमने लिया 40 टॉर, राइट। अब P का मान है 40 टॉर, इसका मतलब ये हुआ कि N2O5 का जो इनिशियल दाब था 700, राइट, 30 मिनट के पश्चात ये N2O5 का दाब घटकर हो गया 700 माइनस P, और 700 माइनस P का मान आपको ज्ञात है 40 टॉर। इसका मतलब 30 मिनट के पश्चात जो N2O5 है उस N2O5 का दाब, N2O5 उस N2O5 का दाब 640 660 टॉर हो जाएगा। 700 माइनस P, राइट, मैं यहां पर कर देता हूं N2O5 का इनिशियल दाब, N2O5 का इनिशियल दाब ये आपको दे रखा था 700 टॉर, और N2O5 का 30 मिनट के पश्चात का दाब है 700 माइनस P, अर्थात 700 माइनस 40, मतलब ये हो जाएगा 640 टॉर। 700 माइनस 40, राइट, 660 टॉर हो जाएगा, 660 टॉर हो जाएगा। अब मैं K का मान ज्ञात कर सकता हूं, मतलब मैं बोलूंगा K बराबर 2.303 अपॉन 30, इट इज लॉग ऑफ, आरंभिक दाब दे रखा था 700 और 30 मिनट के पश्चात N2O5 का जो दाब है वो N2O5 का दाब आपने ज्ञात किया 660, ये आपने 660 लिख दिया, राइट। बस आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। निश्चित रूप से जो लॉग का मान मिलेगा वो लॉग का मान काफी कम मिलेगा, 70/66, 70/66, ये आ जाएगा तकरीबन 1.0 समथिंग, और 1.0 समथिंग का जो लॉग का मान मिलेगा वो लॉग का मान काफी कम मिलेगा आपको, और जो भी लॉग का मान मिल जाए, राइट, उसको 2.303 से गुणा करेंगे और फिर 30 से भाग देंगे, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा, राइट, K का मान ये आ जाएगा अल्फा प्रति मिनट, अल्फा पर मिनट के अंदर आपको मिलेगा, राइट। क्यों? क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, और यहां बैठा हुआ हर बच्चा ये अच्छी तरीके से जानता है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो वेग स्थिरांक होता है वह वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो पर टाइम होती है, दैट इज पर टाइम। तो यहाँ पर जो टाइम लिया था हमने वो मिनट के अंदर था,
और क्योंकि टाइम हमारा मिनट के अंदर था तो इसीलिए ये जो उत्तर हमारे को मिलेगा वो प्रति मिनट के अंदर मिलेगा। आ गई होगी बात समझ में आपको, राइट? इसको उतार लीजिए आप। राइट, अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं आपके सामने। एक अभिक्रिया दी हुई है आपको, ये जो अभिक्रिया है इट इज CH3O गैसीय देता है CH4 गैसीय प्लस CH4 गैसीय प्लस CO गैसीय प्लस H2 गैसीय। चेक कर लीजिएगा, अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित होनी चाहिए। 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 कार्बन, बिल्कुल सही है। राइट, पूरी के पूरी समांगी निकाय है। राइट, पूरी गैस फेस अभिक्रिया है। अब ये जो हमारी अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया बिल्कुल ध्यानपूर्वक, मेरा जो प्रश्न है उस प्रश्न के शब्दों पर गौर करेंगे। ये जो अभिक्रिया थी, इस अभिक्रिया के शुरुआत के जब आरंभ हुई, आरंभ होने के 10 मिनट के पश्चात, आरंभ होने के 10 मिनट के पश्चात का दाब, आप गैस फेस अभिक्रिया है तो गैस फेस अभिक्रिया किसी एक बंद पात्र में करवाओगे आप, किसी एक बंद पात्र में आप करवाएंगे, तो उस बंद पात्र में किसी एक ताप पर, मान लो कि ये अभिक्रिया T केल्विन के ऊपर हो रही है, ये अभिक्रिया मान लीजिए कि T केल्विन के ऊपर हो रही है, तो आरंभ होने के 10 मिनट के पश्चात पात्र के अंदर का दाब आपको दे रखा है 700 टॉर। आरंभ होने के 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद का दाब आपको दे रखा है 700 टॉर, राइट? वह लंबे समय के पश्चात, आफ्टर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद का जो दाब है, पात्र के अंदर का दाब, लंबे समय के बाद पात्र के अंदर का दाब आपको दे रखा है 1000 टॉर, 1000 टॉर। लंबे समय के पश्चात का जो दाब है वो आपको दे रखा है 1000 टॉर। यदि हाफ लाइफ पीरियड अभिक्रिया की 20 मिनट है, अर्धायु, अर्धायु का मान यदि 20 मिनट है, तब एक मिनट में थोड़ा सा क्वेश्चन पर विचार कर रहा हूं। हाँ बच्चों, एक काम करिएगा, ये अर्धायु हटा दें, ई हाफ का मान हटा दीजिएगा यहां से। 10 मिनट के पश्चात ये हमारी एक अभिक्रिया थी, राइट? फिर से सुन लीजिए एक बार, जो अभिक्रिया है वो एक बंद पात्र में हो रही थी, और जब अभिक्रिया शुरू हुई, शुरू होने के 10 मिनट के बाद का जो दाब है वो 700 टॉर आपको दे रखा है। वो लंबे समय के पश्चात का दाब, लंबे समय के बाद का जो दाब है वो दाब आपको दे रखा है 1000 टॉर। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया के लिए, उपरोक्त अभिक्रिया के लिए के मान की गणना कीजिए, उपरोक्त अभिक्रिया के लिए के मान की गणना कीजिए, राइट? एक बार ट्राई करिए, देखिए आप। राइट बच्चों, देखिएगा
ये जो हमारी अभिक्रिया है ये है आपका डाइमिथाइल एथर, डाइमेथिल ईथर, और ये जो डाइमिथाइल ईथर है राइट, ये मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के अंदर विघटित होता है। 10 मिनट के पश्चात, अभिक्रिया के शुरू होने के 10 मिनट के बाद का दाब आपको दे रखा है 700, वो लंबे समय के पश्चात का दाब आपको दे रखा है 1000 टॉड। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मेरा डाइमिथिल ईथर है, डाइमेथिल ईथर है, उसका आरंभिक दाब मैंने माना P0। जो डाइमेथिल ईथर है उसका आरंभिक दाब हमने P0 लिया, राइट। अब अभिक्रिया हुई, तो अभिक्रिया जब होगी तो इसके दाब में कमी आएगी। मान लीजिए P से इसके दाब में कमी आती है, P0 माइनस P से डाइमिथिल एथर के मान में कमी आती है, तो P0 माइनस P, तो ये हो जाएगा P, यहां पर ये बन जाएगा P और यहां पर ये बनेगा P। अर्थात मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 10 मिनट के पश्चात, 10 मिनट के पश्चात इस पात्र के अंदर P केल्विन के ऊपर का दाब कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर इट इज P0 माइनस P प्लस P प्लस P प्लस P विच इज इक्वल टू 700, जो आपको दे रखा है, राइट। P0 माइनस P प्लस P प्लस P प्लस P, राइट। अर्थात ये P से ये P कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब ये मिल जाएगा P0 प्लस 2P बराबर 700। ये हमारे का एक समीकरण मिल चुका है, राइट। फिर से मैं बता दूं आपको कि जो डाइमिथिल ईथर है, ये डाइमिथिल ईथर का आपने आरंभिक दाब P0 माना, तो जब आप आरंभिक दाब P0 मानोगे तो वक्त के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है, उसके मोलों में कमी आती है। तो जब मोलों में कमी आएगी तो निश्चित रूप से जो दाब है वो दाब में भी कमी आएगी। मान लो दाब P से कम हो जाता है, P0 माइनस P, ये P और ये P से बढ़ जाएगा, अर्थात कुल दाब आ जाएगा P0 प्लस 2P विच इज इक्वल टू 700। ये एक चीज क्लियर हो चुकी है। अब लंबे समय के पश्चात, लंबा समय से क्या मतलब है, लंबे समय से मतलब ये है कि जब हमारी जो अभिक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है, अभिक्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है, तो जब अभिक्रिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं कि अभिक्रिया हमारी ऑलमोस्ट पूरी हो गई, मतलब ऑलमोस्ट जितना भी डाइमेथिल ईथर था, जितना भी हमारे पास डाइमेथिल ईथर था, वह डाइमेथिल ईथर ने अभिक्रिया कर लिया, रिएक्ट कर लिया उसने। तो डाइमेथिल ईथर जब ऑलमोस्ट पूरा के पूरा क्रिया कर जाएगा, राइट, तो जितने इसके मोल हैं शुरुआत में, जितने इसके मोल थे, राइट, और जब अभिक्रिया पूर्ण होगी, तो जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो उतने ही मोल आपको मीथेन के मिलेंगे, उतने ही मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के, और उतने ही मोल्स आपको हाइड्रोजन के प्राप्त होंगे। समझिएगा मेरी बात को। मान लो, समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, मान लो कि ये जो डाइमेथिल ईथर है इसका आरंभ में A मोल थे, जो डाइमेथिल ईथर है उस डाइमेथिल ईथर के आरंभ में A मोल थे। अब अभिक्रिया मान लो पूरी खत्म हो गई, ऑलमोस्ट पूरी खत्म हो गई, तो जब अभिक्रिया हमारी ऑलमोस्ट पूरी खत्म हो जाएगी, तब जब ये पूरा ऑलमोस्ट विघटित हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, तब ये A मिलेगा आपको, ये भी A मिलेगा और ये भी आपको A मिलेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों। डाइमेथिल ईथर के आपके पास A मोल है आरंभ में, और जब ये A मोल पूरी तरह से वियोजित हो जाएंगे या ऑलमोस्ट पूरी तरीके से टूट जाएंगे, तब ये A मिलेगा आपको, ये A मिलेगा और ये A मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डाइमेथिल ईथर का अगर आरंभिक दाब आप P0 मानते हैं, और जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी, तो जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी या ऑलमोस्ट पूर्ण हो जाएगी, तब मीथेन का जो दाब होगा वो आप P0 लेंगे, इसका भी दाब आपको P0 लेना पड़ेगा और इसका भी दाब P0 लेना पड़ेगा। समझे ना? लंबे समय के पश्चात
बराबर है। इसका क्या मतलब है? लंबे समय के पश्चात, इसका मतलब ये है कि हमारी जो अभिक्रिया है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, पूरी खत्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो इसका दाब P0 लिया था, तो अब इसका दाब P0 होगा, ये भी P0 होगा, ये भी P0 होगा। इसका मतलब जो हमारा पात्र है, जो हमारा पात्र है, उस पात्र के अंदर कुल दाब लंबे समय के पश्चात कितना माना जाएगा? मैं बोलूंगा P0 प्लस P0 प्लस P0 विच इज इक्वल टू 1000। ये 1000 ले लिया, अर्थात मैं बोलूंगा प्राइस ऑफ P0 इट इज इक्वल टू 1000, अर्थात P0 इज इक्वल टू 1000/3। ये P0 का मान आपका आ चुका है, राइट। अब ये जो P0 का मान आपने निकाला 1000/3, एक काम करते हैं अपन, एक काम अपन छोटा सा कर रहे हैं कि जो दाब है वो दाब में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। कैलकुलेशन, यहाँ कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जो आपने 1000 लिया था, एक काम करो इसको यहाँ 12 कर लो, ये 1200 कर लिया, राइट। तो 1200 अगर करोगे तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, ये 2 हो गया, राइट। यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, और ये भी आपका 2 हो चुका है। तो 1200/3 मतलब ये हो जाएगा 400 टॉर्क। ये P0 के मान की आपने गणना करी। अब ये जो P0 के मान की आपने गणना करी, अब ये जो P0 है, इस P0 को आप यहां पर पुट करिए। ये जो आपने P0 का मान निकाला था, ये P0 के मान की यहां पर पुट करिए वैल्यू, अर्थात मैं बोलूंगा P0 है 400 टॉर्क, राइट। अर्थात मैं बोलूंगा 400 प्लस 2p इट इज इक्वल टू 700, अर्थात 2p बराबर 300, अर्थात p बराबर 150 टॉर्क। ये आपने p के मान की भी गणना कर ली। बहुत शानदार प्रश्न है बच्चों, दोनों प्रश्न, इसके पहले वाला प्रश्न और ये वाला भी प्रश्न जो है, राइट, आप मानकर चलिए कि दोनों बहुत ही अच्छे प्रश्न, राइट। तो यहां पर जो P0 है वो 400 टॉर है, P0 इज 400 टॉर, राइट। और जो P का मान है वो 150 टॉर आपने ज्ञात किया। अब आपको क्या निकालना था? आपको K का मान का ज्ञात करना है, राइट। तो मैं बोलूंगा K बराबर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रश्न में पहले ही आपको दे रखा था कि ये हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अर्थात मैं बोलूंगा K बराबर 2.303 बटा टाइम 10 मिनट लॉग ऑफ। समझिएगा, आपने डाइमिथिल ईथर आरंभ में लिया था, और डाइमिथिल ईथर का जो आपने आरंभिक दाब था वो आपने P0 माना था, और P0 के मान की आपने गणना कर ली है। P0 का मान है 400, अर्थात यहां पर मैं लूंगा 400 अपॉन बटा डाइमेथिल ईथर का 10 मिनट के पश्चात, डाइमेथिल ईथर का 10 मिनट के पश्चात का दाब कितना होगा वो हम ज्ञात कर सकते हैं P0 माइनस P करके। P0 माइनस P क्या है? P0 माइनस P डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर का दाब है 10 मिनट के पश्चात। अब P0 का भी मान पता है, P0 का मान है 400 माइनस 150, तो 400 माइनस 150 अगर आप करोगे तो 400 माइनस 150, ये हमारे को मिल जाएगा 250, अर्थात यहां पर मैं लिख दूंगा 250। P0 माइनस P मैंने कर दिया 250, राइट। अब आप इसको कर सकते हैं, ये और ये कैलकुलेशन भी काफी आसानी है। 5 ये 5 8 जा एंड 5 5 जा, अर्थात ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 10 इट इज लॉग ऑफ 8 माइनस लॉग ऑफ 5, राइट। अर्थात ये हो जाएगा, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने के पश्चात ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 10 log 8 इज 0.9 माइनस 0.7, log 5
log 5 का मान होता है 0.7, तो 0.9 माइनस 0.7 0.2 हो जाएगा। राइट, अब आप उसकी आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, अर्थात जो k का मान हमारे को मिलेगा दैट इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.2 अपॉन 10। ठीक, मतलब ये बहुत ही आसानी से आ जाएगा, कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। 4.606 बटा 10 मतलब 0.46, जो k का मान हमारे को मिलेगा वो है 0.46 इकाई। भले ही कैलकुलेशन में एरर आ जाए वो कोई परेशानी नहीं है, खास कर हमारे को इकाई पर ध्यान रखना है और हमारा कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। जो k का मान यहाँ पर मिलेगा हमारे को, राइट, वह जो इकाई होगी वो प्रति मिनट होगी, ये इट इज इन पर मिनट, यू विल गेट इन पर मिनट। एक बार सारे बच्चे चेक कर लेंगे। हाँ, प्रश्न है हमारा, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया ए गैसीय देता है बी गैसीय प्लस सी गैसीय में आरंभ में अभिकारक ए, आरंभ में अभिकारक ए का 10 ग्राम, अभिकारक ए का 10 ग्राम लिया गया। बीस मिनट के पश्चात 20 मिनट के पश्चात अभिकारक ए के द्रव्यमान, अभिकारक ए के द्रव्यमान की गणना कीजिए। अभिकारक ए के द्रव्यमान की गणना कीजिए। दे रखा है, नोट करिएगा, टी हाफ, अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान आपको दे रखा है, इट इज 40 मिनट, 40 मिनट। जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया के लिए अर्धायु का मान आपको दे रखा है 40 मिनट। अब सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, कैसे करना है वो जरा आप देखिएगा। ये जो हमारी अभिक्रिया है इसमें अभिकारक ए का आपने शुरुआत में 10 ग्राम लिया था और 20 मिनट के पश्चात अभिकारक ए का द्रव्यमान कितना होगा ये आपको बताना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक आपको आसान तरीका बता रहा हूं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रश्न में स्टार्टिंग में आपको दे रखा है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया है अर्थात मैं बोलूंगा T इज इक्वल टू 2.303 K के बराबर करेगा। K इज इक्वल टू, यहां पर आप बोलेंगे K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ अभिकारक A का आरंभिक द्रव्यमान अपॉन अभिकारक A का द्रव्यमान टाइम t पर। राइट, अब यहां पर मैं ऐसे भी कह सकता हूं, यहां पर टी हाफ आपको दे रखा है, टी हाफ का मान आपको दे रखा है। नॉर्मली बच्चा क्या करता है, नॉर्मली बच्चा टी हाफ से अर्धायु का जो मान है उसका इस्तेमाल कर बच्चा के का मान ज्ञात करता है। आप के का मान ज्ञात मत करिएगा, के का मान ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, जो के है उस के की जगह पर आप लिख देना K इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो K का मान होता है वो K इज इक्वल टू 0.693 बटे में अर्धायु होता है। अच्छा, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं
कि 0.693 आपको कैसे मिला था, ध्यान से सुनना। 0.693 आपको मिला था जिस समय आपने 2.303 की log 2 से गणना करी। जिस समय 2.303 गुणित log 2 करोगे तो आपको एग्जैक्टली 0.693 मिल जाएगा। अर्थात यहां पर ये जो 0.693 है इसके जगह पर मैं लिखूंगा 2.303 log 2 अपॉन P हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ अभिकारक का आरंभिक द्रव्यमान अपॉन अभिकारक का द्रव्यमान टाइम t पर। इससे बेनिफिट क्या हुआ, ये 2.303 से ये 2.303 कैंसल आउट हो गया, राइट। log 2 का मान आप सब जानते हैं, तो k का मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इसी को अगर थोड़ा बहुत रीअरेंज करोगे, थोड़ा बहुत अगर इसी चीज को रीअरेंज करोगे तो ये हमारे को प्राप्त हो जाएगा, ये हमारे को प्राप्त होगा। मैं बोलूंगा P इज इक्वल टू P हाफ अपॉन log 2 और log के दाहिने हाथ पर जो भी दे रखा होगा अभिकारक के लिए वो आप ले लेंगे, मतलब यहां पर m0 अपॉन mt। ये भी आपका एक सूत्र बन चुका, राइट। बट ये जो सूत्र है, इस सूत्र का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको हाफ लाइफ पीरियड जो अर्धायु का मान है वो अर्धायु का मान आपको दे रखा होगा। अब यहां पर टाइम 20 मिनट के बाद का द्रव्यमान पूछा जा रहा है, इसका मतलब टाइम टी में लूंगा 20 इज इक्वल टू टी हाफ आपको दे रखा 40 मिनट अपॉन log 2 इट इज log ऑफ आरंभिक द्रव्यमान 10 ग्राम था, राइट। 20 मिनट के पश्चात का द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे 20 और यहां पर ये 2 आ जाएगा। log 2 का मान 0.30 अपॉन 2 इट इज 0.15 इज इक्वल टू log ऑफ 10 बटा mt। 0.15 का एंटी लॉग लेना पड़ेगा, 0.15 का एंटी लॉग तकरीबन 1.4 मिल जाएगा, 1.4 बराबर 10 बटा mt, अर्थात mt इज इक्वल टू 10 अपॉन 1.4। ये आपका ग्राम में प्राप्त होता है, ये आपका आंसर आ जाए, राइट। तो सारे बच्चे, खास ये जो प्रश्न था, इस प्रश्न में मैं खास आपको ये सूत्र देना चाह रहा था, राइट। इसको आप ध्यान में रखिएगा, बेकार में k की वैल्यू निकालने से कोई मतलब नहीं है, राइट। जब आपको अर्धायु दे रखी है तो फिर आप तुरंत, ये प्रथम कोटि का ये व्यंजक है, सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे, ये प्रथम कोटि का व्यंजक है, राइट। तो बच्चों अगली कक्षा के अंदर प्रथम कोटि की जो अभिक्रियाएं हैं उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।